IMF से मामलात खुश असलूबी से तय पा गए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं वजीर आजम मुज़ाकराती टीम और मुतल्लिका इदारों के शुक्रगुजार हैं। वजीर आजम समेत मुतल्लिका टीमों ने हतमी मराहिल में कलीदी किरदार अदा किया। रवामा IMF बोर्ड इजलास में मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं IMF से गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। दोस्त मुल्कों ने भरपूर साथ दिया। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर्जों से जान छुड़ानी होगी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी जा सकती है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूलिया कोजिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जुलाई में मुकम्मल हो गए थे। पाकिस्तान ने 9 माह का स्टैंड बाई मुआहदा कामयाबी से मुकम्मल किया। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF प्रोग्राम के लिए बैरूनी फंडिंग की शराइत पूरी कर दी। प्रोग्राम में मजीद कोई रुकावट नहीं। अदायगियों में $16.3 अरब रोल ओवर होंगे। जुलाई से सितंबर तक $4 अरब सेटल कर चुके। जुलाई से सितंबर तक $1.7 अरब अदा किए। शरह सूद में 2% कमी। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का अगले 1.5 माह के लिए नई पॉलिसी रेट का ऐलान। शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी। शरह सूद 19.5% से कम हो गए 17.5% कर दी गई। स्टेट बैंक एलामिये के मुताबिक 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कम हुई। तेल और ग़िज़ाई अजनास की आलमी कीमतों में भी रिकॉर्ड कमी हुई। यार खान में NA 171 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन ने तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हसन मुस्तफा को शिकस्त दे दी। रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजल्ट का फॉर्म 47 जारी कर दिया। मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन ने 1,16,429 वोट हासिल किए। PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हसन मुस्तफा 58,251 वोट हासिल कर सके। पीपल्स पार्टी के कैंप में जश्न, ढोल की थापर, जालों के भंगड़े। कौमी असम्बली की ये नशिस्त मुमताज मुस्तफा के इंतकाल पर खाली हुई थी। गाजी खान में कोयटा रोड पर CTD और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। तर्जुमान CTD पंजाब के मुताबिक फितना अल ख्वारिज के 2 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार हो गए। तर्जुमान के मुताबिक CTD ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। दहशतगर्दों के ठिकाने से दस्ती बम, 2 राइफलें, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद हो गया। फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। दहशतगर्द 2 हसास तंसीबात पर हमलों की मंसूबाबंदी कर चुके थे। रावलपिंडी में रात भर मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। बारिश के बायस शहर इक़्तिदार का मौसम खुशगवार हो गया। अरकान असम्बली ने इंतहाई तशवीशनाक वाक़यात बयान किए। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा वाक़े की तहकीकात जरूर होनी चाहिए। बताया जाए जो हालात पैदा हुए किसकी एमा पर हुए। पार्लियामान के साथ मजीद मजाक किया गया तो मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। जहां भी वाक़या होता है CCTV गायब हो जाती है। संगजानी जलसे में कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का टेलीफोनिक राब्ता। सूबे में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से सूबे के अमन व अमान की मौजूदा बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म का वफाकी वज़ीर दाखिला गवर्नर से मिलकर अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात का फैसला। गिरफ्तार अरकान की असम्बली हॉल आमद। अपोजिशन अरकान का डेस्क बजाकर इस्तकबाल। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अपोजिशन अरकान के नारे। ज़ैन कुरैशी ने कहा ऐवान में 10-12 साल की उम्र से वालिद के साथ आ रहा हूँ। जो कुछ 10 सितंबर को हुआ वो नहीं होना चाहिए था। 10 सितंबर को सानिहा पार्लियामेंट का नाम देकर हर साल यौम सियाह के तौर पर मनाना चाहिए। शेख वकास अकरम ने कहा पार्लियामेंट के दरवाजे पर रात को ताले लगा दिए गए। हमें शेर अफजल मरवत की लैंड क्रूज में बिठा कर ले गए। जिला कौंसिल में भी किसी थानेदार को अंदर घुसने नहीं देते। हम क्या हैं? हम सदी का मजाक बन गए हैं। ये मेरी जात के साथ नहीं हुआ, ये पार्लियामेंट के साथ हुआ। इस पार्लियामेंट का तमाशा क्यों बनाया? आपने असम्बली के 2-4 मुलाजिम हटाए। उन्होंने क्या करना था? अंदाजा है आप पर कितना प्रेशर है। 10 सितंबर को ब्लैक डे डिक्लेयर करें। शेर अफजल मरवत ने खिताब में कहा मेरी आंखों पर कपड़ा बांध कर लॉन में घुमाया गया। मैंने पट्टी खोली तो वो पुलिस लाइन का लॉन था।
एक निकाबपोश बहुत स्याह था, उसको मैंने पहचान लिया। उसने पिस्तौल निकालकर साइड पर रखी और कहा, पुलिस की तहवील से कोई भाग जाता है तो उसको मार दिया जाता है। हाथापाई तो हुई तो पुलिस ने मुझे स्टोर में बंद कर दिया। मुझे खुशी है जो प्रोडक्शन ऑर्डर पर आए हैं, उन्होंने हक नुमाइंदगी नहीं खोया। ख्वाजा आसिफ का ऐवान में खिताब, कहा अगर ये रिवायत असद कैसर ने अपनाई होती तो आज ये तलखी ना होती। स्पीकर ने जो कदम उठाया उस ऐवान की हुर्मत के लिए उठाया। आप अपने आप को टटोलने की जरूरत है। इनको माजी के झरोकों में झांकना चाहिए। जुल्म ज्यादती होती है तो सर उठाकर बर्दाश्त करना चाहिए। इन्होंने मुझ समेत नून लीग पूरी कयादत बंद की थी। हमें तो अपनों से मिलने की इजाजत भी नहीं थी। हमारे एक साथी पर हीरोइन डाली गई और फिर झूठी कस्में भी खाई गई। आज इनको ऐवान में लाकर अच्छी रिवायत डाली गई। पार्लियामेंट की लड़ाई खुसूसी कमेटी तक जा पहुंची। ख्वाजा आसिफ का खुसूसी कमेटी के इजलास में बैठने से इनकार। कहा, नवाज शरीफ ने मिन्नतें की लेकिन बीवी से बात नहीं करवाई गई। हम यहाँ पर मुजरिम बनने तो नहीं आए। इस कमेटी में नहीं बैठूंगा। क्या हम यहाँ पर इनकी बातें सुनने आए हैं? ख्वाजा आसिफ को दोबारा बिठा दिया गया। इसाकदार ने कहा, आज इस मीटिंग को मुलतवी करें, दोबारा बैठ जाएंगे। मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला बंदा हूँ। ये ना कहा जाए माजी में कुछ नहीं हुआ। खालिद मक्सी ने कहा, अगर गलतियों पर रोएंगे तो आगे नहीं जा सकेंगे। हम पीटीआई के साथ थे लेकिन बहुत कुछ गलत हुआ। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पीटीआई के दौर में तो इससे भी बुरा हुआ। मुझे जनरल फैज ने फोन किया, तुम्हारे पास 3 वोट हैं, गिलानी को वोट डालो। के मुताबिक पार्लियामेंट पर एक्शन स्पीकर के इल्म में था और कानून के मुताबिक हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब का दावा। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा, बतौर अपोजिशन लीडर जलसे के बाद आज पहले दिन सेशन में आया। मुझ पर 3 FIR थी। कल पेशावर हाईकोर्ट से ट्रांजिट और हिफाजती जमानत ली। सितम ज़रीफी ये है, लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ भी FIR हुई। पहले जो FIR की दरखास्त दी गई उस पर मलिक इम्तियाज का नाम लिखा था। मलिक इम्तियाज PTI छोड़कर नून लीग में गए थे, जो 6 माह पहले इंतकाल कर गए। शोर शराबे पर स्पीकर कौमी असम्बली बरहम। स्पीकर इजलास में चिल्लाते चिल्लाते थक गए। सरदार अयाज सादिक ने कहा, मैं थक गया हूँ। आप सबकी बातों से लग रहा है शायद मैं ही पार्लियामेंट वाक़े का जिम्मेदार हूँ। मुझे भी अंदर जाकर सोचना चाहिए, मुझे यहाँ रहना चाहिए या नहीं। पार्लियामेंट की हदूद में अरकान के साथ नाखुशगवार वाक़या पेश आया, उसकी मजम्मत करता हूँ। फजलुर रहमान का ऐवान से खिताब। कहा, हक तो यह है आपकी क़यादत में इस ऐवान को 3 दिन तक एहतजाज के तौर पर बंद कर दिया जाता। ये सिर्फ अपोजिशन अरकान के साथ नहीं, पूरे ऐवान के साथ हुआ। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अमन पर बात की थी। कोई हमारे घर को उजाड़ता है तो हमने घर की हिफाजत के लिए किरदार अदा करना है। रियासत की रिट कहाँ है? रियासत के दिफा की कुव्वत कहाँ है? आज वहाँ पुलिस ने धरने दिए हुए हैं। लकी मरवत से धरना शुरू हुआ, बाजोड़ और बन्नू में भी चला गया।